नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा में 13 नवंबर को 20 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 20 रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनमें से 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इन 10 क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप जिनका 13 नवंबर को एग्ज़ाम था वो अपना मिलाते जाइएगा, और जिनका 20 नवंबर को एग्ज़ाम है वो ध्यान से देखिएगा और मनन और चिंतन करने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों और संख्याओं को चुनिए। तो प्रसन्न का जो संबंध निराशाजनक से है, गर्व का वही संबंध होगा। तो प्रसन्न का विपरीतार्थक शब्द होता है निराशाजनक, और गर्व का विपरीतार्थक क्या होगा? उसी प्रकार गर्व का होगा नम्र। नम्र गर्व का विपरीतार्थक होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थयात्री का जो संबंध काफिले से है, दंगाई का वही संबंध होगा। तो तीर्थयात्री काफिला बनाकर चलते हैं, तीर्थयात्री तीर्थ स्थान पर काफिला में जाते हैं। तो दंगाई दंगा करने कैसे जाते हैं? तो दंगाई दंगा करने गिरोह बनाकर जाते हैं। तो गिरोह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों, संख्याओं, अक्षरों, युग्मों को चुनिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो हैं, ये दो दो के संबंध, दो का गुणा, दो के गुणे, ऐसे मतलब करते 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 ये संख्याएं आपस में बन जाती हैं। लेकिन ये जो संख्या है ऑप्शन सी, ये इसमें नहीं बन पा रही है। दो का गुणा करने पर ऑप्शन आपस में नहीं बन पा रही। जैसे दो का हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 के बाद दो का गुणा करते 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 512 भी आ जाएगा हमारा, 32 भी आएगा, 128 भी आएगा। यहाँ पर देखिए 1024 भी आएगा, 2048 भी आएगा। लेकिन ऑप्शन सी 192, 256, दो का गुणा करने पर ऐसे आपस में गुणा करते 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 ये 192, 256 नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि DWEV HSIR KPLO PKQI। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि कौन शब्द किसके विपरीत होता है, तो हम आपको बता दें समझाने के लिए, जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए कि ए का विपरीत होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जेड। जैसे ए का 1 होता है तो जेड का 26, यानी कि जो पहला अक्षर होता है वो अंतिम अक्षर के विपरीत होता है, जो दूसरा अक्षर होता है वो अंतिम दूसरे अक्षर के विपरीत होता है। जैसे दूसरा अक्षर है बी, तो अंतिम दूसरा अक्षर क्या होगा? वाई, बी वाई के विपरीत होगा। उसी प्रकार यह क्वेश्चन में भी ऐसे दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? जैसे DW के विपरीत है EV के विपरीत है, DW के विपरीत है EV के विपरीत है, HS के विपरीत है IR के विपरीत है, KP के विपरीत है LO के विपरीत है, PK के विपरीत है, लेकिन QI के विपरीत नहीं है। QI के विपरीत इसलिए नहीं है क्योंकि Q के विपरीत होता है J, इसमें दिया है I, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। Q का विपरीत J होता है, लेकिन इसमें दिया है I, इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि दिए गए सूचीबद्ध शब्दों में से 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत शब्द को चयन कीजिए। तो जियो, एयरटेल, अमेजॉन, वोडाफोन, ये चार अक्षर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? तो हम जानते हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन ये तीनों सिम कार्ड हैं, लेकिन अमेजॉन एक बहुस्तरीय कंपनी है जो सामानों का आदान प्रदान करती है, इसलिए अमेजॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक शब्द है, कोई शब्द है इंटेलिजेंस, अगला है इसको इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में? ध्यान से हम यह देखेंगे, जैसे IN भी बहुत बार लिखा गया है, IN बहुत बार, यानी ये देखिए एक बार है, एक बार यहाँ है, तो इसको नहीं, वह संख्या चुनेंगे जो केवल एक बार लिखी गई हो। तो वह संख्या कौन है? तो T जो है वो इस शब्द में T केवल है एक बार लिखा गया है। तो T को कहाँ इसमें किया गया है? तो T को T इसमें तीसरे नंबर पर था, इसमें कर दिया है दूसरे नंबर पर, यानी कि T हमारा तीसरे पर था तो दूसरे में कर दिया है। तो इसका भी
तीसरे वाले का, इसमें तीसरे नंबर पर टी है तो इसको भी दूसरे नंबर पे आंसर में टी होगा। तो दूसरे नंबर में आंसर में टी किस में है, तो टी हमारा दूसरे नंबर में आंसर में सी में है। ऑप्शन सी में हमारा दूसरे नंबर पर है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई और अक्षर मिलता है तो हम आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन इसी से मैच खा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टेबल को 8 4 9 3 9 7 3 लिखा जाता है, चार्ट को 5 1 4 8 2 लिखा जाता है, तो टीचर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्याओं में जो संख्या दी गई है उसको उसी के स्थान पर भरना है। जैसे टी का है 8, ए का है 4, बी का है 9, यल का है 7 और ई का है 3। इसी प्रकार भरना है। तो हम टीचर को लिख लेते हैं TEACHER। तो टी का क्रमांक क्या है इसमें कहा है, तो टी का क्रमांक इसमें 8 का है, तो 8 भर देंगे। ई का क्रमांक क्या कहा है, ई का क्रमांक कहा है 3, अंतिम में देखिए 3 भर देंगे। बी का क्रमांक कितना कहा है, तो बी का क्रमांक हमारे यहाँ कहा है 9। बी का क्रमांक क्या, इसमें ए है ना, तो ए का क्रमांक हम पहले देखेंगे। ए का क्रमांक है 4, तो 4 हो जाएगा। आगे क्या कहा है, सी का क्रमांक, तो सी का क्रमांक इसमें देखेंगे तो सी हमारा 5 कहा है, तो 5 भर देंगे। इसी प्रकार हम देख लेंगे 8 3 4 5, आगे हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 8 3 4 5 जिस विकल्प में होगा वह विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। तो 8 3 4 5, 8 3 और 4 5 ऑप्शन डी में है। या ध्यान से देखिएगा, 8 3 4 5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 8 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजेश यल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। तो हम पहले राजेश को मान लेते हैं, यहाँ पर राजेश है, यह है यल बिंदु। यल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। अब कह रहा है कि 3 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर हमारी यह दिशा होती है, तो हमारा 3 मीटर उत्तर की ओर राजेश चला गया। अब क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, तो बायां इधर होगा राजेश का। आपका जो बायां होगा वही राजेश का बायां होगा, ये समझ लीजिएगा। 4 हो गया इधर। अब क्या कह रहा है, फिर वह दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर बायां इसका किधर होगा, बायां इसका होगा इधर, तो इधर होगा। अब कह रहा है 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर हो गया इसका, तो 6 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि यम तक पहुंचता है, यम यहाँ पर है, तो यम है यहाँ पर। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से यल से किस दिशा में है, तो यल यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, तो किस दिशा में है, यह कौन सी दिशा है, यह है हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है। कह रहा कोई प्रतीक लड़का है, तो यहाँ पर प्रतीक को बना लीजिए। प्रतीक यहाँ से चलना शुरू करता है और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर जाता है। तो उत्तर पूर्व किस दिशा में है, उत्तर पूर्व इस दिशा में है, तो यहाँ पर 40 मीटर चला गया। आगे क्या कहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर होगा, बायां होगा इधर। अब 30 मीटर चला इधर, फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अब की बार बायां किधर होगा, बायां होगा इधर, फिर 40 मीटर और चला गया। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो इस अब यहाँ पर है, तो यहाँ का बायां फिर किधर होगा, तो बायां होगा इधर, तो इधर जा रहा है और 60 मीटर फिर चल रहा है इसी लाइन पर, तो 60 मीटर चल रहा है। अब कह रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से अब वो देखिए 60 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर। और यह इसकी कौन सी दिशा हो गई, यह इसकी हो गई, यह जो दिशा हो गई इसकी। लेकिन यह ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, यह ग्राफ ऐसे नहीं बन पाएगा। यहाँ पर यह ग्राफ ऐसे नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो हम करेंगे कौन सी दिशा, यहाँ पर यह ग्राफ इस तरह नहीं बनेगा। यह ग्राफ बनेगा किस तरह, देखिए दक्षिण, अंतिम में दक्षिण की तरफ गया है ना, तो अंतिम में दक्षिण की तरफ गया है,
तो जब अंतिम में दक्षिण की तरफ गया है, इस क्वेश्चन को फिर से हमें करना पड़ेगा। यह ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। जैसे देखिए, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है। कोई लड़का है, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू कर रहा है। अब कह रहा है कि और उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो उत्तर पूर्व हमारा इधर हो गया, और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बायां मुड़ा तो बायां किधर होगा इसका? बायां होगा आपका इधर। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़े और फिर 40 मीटर उन्होंने चला, तो बायां इधर होगा, तो बायां हो गया इधर, तो 40 मीटर और चलें। फिर कह रहा फिर वह बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे और 60 मीटर चलेंगे। तो बाएं मुड़कर 60 मीटर यहाँ पर चल दिए, दिशा में जा रहे हैं और कितने मीटर दूर हैं यही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 60 मीटर और दक्षिण पूर्व की दिशा में है, तो 60 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। हमने पहले इसे ऐसे कर दिया था, अंतिम में हमने कुछ क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, तो ऐसे ही बनेगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यम एन का भाई है। कोई यम है, वो एन का भाई है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यम एन का भाई है, तो एन के भाई हो गए यम। अब यह एन को पता नहीं है, एन इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, इसलिए एन का भी कोई पता नहीं है। फिर कह रहा है कि बी एन का भाई है। फिर एन के भाई हो गए बी भी, तो ए भी भाई हो गए। अब क्या कह रहा है कि यम डी का भाई है। यम जो है वो डी का भाई है, तो डी का भाई हो गया यम। तो यहाँ पर देखिए डी और एन, ये दो जो अक्षर हैं इनका क्लियर नहीं है कि डी और एन भाई हैं कि या बहन हैं, यही क्लियर नहीं है। और यम और बी का क्लियर है कि ये दोनों भाई भाई हैं, यानी कि ये दोनों पुरुष हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कि यन बी का भाई है। यन जो है वो बी का भाई है, तो यन बी का भाई भी हो सकता है, बी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। इसलिए यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आगे देखिए बी कह रहा है कि यन यम का भाई है। यन यम का भाई है, आगे कह रहा है कि यन यम का भाई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यन यम का भाई है, यन यम का भाई है। तो यन जब यम का भाई नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसमें क्लियर नहीं है। तो ए भी आपका नहीं हो सकता और ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। और सी देखिए यन डी का भाई है। जो यन है वो कह रहा है कि डी का भाई है, तो डी का एक भाई कैसे होगा जब इसमें क्लियर ही दिया ही नहीं है कि यह भाई है या बहन है। तो यह भी क्वेश्चन, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को वैसे भी सॉल्व आप सही कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बता देते हैं कि यम बी का भाई है। यम बी का भाई है, तो यम बी का भाई है, यानी कि यम जो है वो बी का भाई यहाँ पर है। यहाँ पर यम भाई है तो बी का भाई होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।